सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसा लगता है कि इस बार शार्प शूटर इन दोनों को जान से मारकर ही दम लेंगे। लेकिन जैसे ही ये धमकियां सामने आ रही हैं, वैसे ही मुंबई पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ एक्शन में आ गई है और जिसने धमकियां दी उसको गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस का बॉलीवुड के इन बड़े बड़े लोगों के साथ में ऐसा क्या प्यार है कि एकदम से एक्शन में आ जाते हैं। इसी बॉलीवुड का एक सुशांत सिंह राजपूत था जो अपने आप में एक सुपरस्टार था। उस वक्त मुंबई पुलिस का चेहरा ही कुछ और था। आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई और किस तरीके से सलमान खान बचता हुआ अब तक आ रहा है, आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1998 ब्लैक बक यानी कि काले हिरण के शिकार की। लेकिन ये जो थ्रेट है इसके पीछे 20 साल पुरानी कहानी है। ब्लैक बक के केस की कहानी है। सर मुझे नहीं पता सर ये क्या है। I seriously don't know. हमारे जुडिशियल सिस्टम है सर, वो बड़ी काबिल है, वो डिसाइड करेगा, हमारे जज साहब डिसाइड करेंगे। काले हिरण के शिकार करते वक्त सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और एक और एक्ट्रेस साथ में एक जिप्सी के अंदर हिरण का शिकार करने गए थे और इन सभी लोगों को गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा और गांव वालों ने यह भी बताया कि ये सभी लोग घोड़ा फार्म के अंदर मांस पकाते हुए भी पकड़े गए, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि ये कानूनी पचड़े के अंदर फंस गया। जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि सलमान खान के खिलाफ कई सारे गवाह सामने आए और उन्होंने बताया कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने ही ब्लैक बक यानी कि काले हिरण का शिकार किया। जिसके बाद कई सारे सबूत भी सामने मिले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी पता चला कि यहां पर सलमान खान ही ब्लैक बक का शिकार कर रहे थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंचता है, दलीलें दी जाती हैं और इस पूरी दलीलें और मामले के बाद ये पता लगता है कि सलमान खान दोषी है। सलमान खान को दोषी पाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि सलमान खान को 5 साल की सजा यानी कि जेल दी जाए और ये सजा हुई भी। 5 साल के लिए दोषी पाने के बाद सलमान खान जेल भी गया, लेकिन अपनी पावर और पैसे के दम पर सलमान खान ने बेल पा ली थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो दोषी पाया गया, जिसके खिलाफ सभी सबूत मिले, उसको कोर्ट की तरफ जेल भी हुई लेकिन वो बेल पाकर बाहर आ गया। एक मामला ये कि उसको दोषी पाया गया। अब उसके बाद आते हैं दूसरे केस पर, 2002 में हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। हिट एंड रन केस में क्या हुआ कि सलमान खान कई सारे बार में गए, एक होटल में गए जहां पर सलमान खान ने खूब दारू पी और शराब पीने के बाद खुद ही गाड़ी को चला रहे थे और इतनी स्पीड में कार थी कि वो पूरे तरीके से बेकाबू हो चुकी थी। कई सारे लोग जो है पूरे तरीके से कुचले गए और एक की वहां पर मौत भी हो गई थी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रविंदर पाटिल जो कि एक कांस्टेबल भी था और सलमान खान का बॉडीगार्ड भी था, उस वक्त कमाल खान और सलमान खान और ये बॉडीगार्ड एक साथ एक ही कार में मौजूद थे और सलमान खान ने जैसे ही दारू के नशे में वो गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद पूरे तरीके से ये बवाल मच गया। हालांकि सलमान खान और कमाल खान वहां से भाग चुके थे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सलमान खान के बॉडीगार्ड रविंदर पाटिल ने खुद ही ये कंप्लेंट बांद्रा के एक पुलिस स्टेशन में कराई और उन्होंने पूरे तरीके से बताया कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे और नशे में थे। मैंने बताया कि आगे कट आने वाला है सर, थोड़ा धीरे कर लीजिए गाड़ी को, लेकिन सलमान खान ने अपनी गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं किया। जैसे ही वो टर्न ले रहे थे, गाड़ी बेकाबू हो जाती है और एक दुकान के शटर में जाकर धड़ाम से लगती है। इसके बाद वहां पर बेकरी के जो मजदूर थे वो वहां पर सोए थे, उन पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिनमें से एक की मौत हो जाती है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि जो रविंदर पाटिल है, उन्होंने साफ साफ बताया था कि दोषी कौन है। दोषी था सलमान खान, लेकिन उसके बावजूद भी रविंदर पाटिल को सजा हुई, उसको जेल के पीछे डाला गया और उसकी इस तरीके से तुल होके इतने बुरे तरीके से मौत हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको
ये कह सकते हैं कि मरा नहीं है, उसको मारा गया था और इसके पीछे भी पावर और पैसा मिला। लेकिन जिस तरीके से रविंदर पाटिल की गवाही कोर्ट के अंदर दी गई थी, उस गवाही से पूरे तरीके से सहमत हुआ कोर्ट और यह पाया गया कि सलमान खान ही दोषी है। सलमान खान शराब के नशे में था और उसने ही गाड़ी उन सभी लोगों पर चढ़ाई है। हालांकि सलमान खान ने बार बार यही किया कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मेरा ड्राइवर अल्ताफ गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। यही दलीलें बार बार कही जा रही थी सलमान खान के द्वारा, लेकिन सलमान खान की एक नहीं चली। रविंदर पाटिल की गवाही को सच माना गया और यह सच इसलिए था क्योंकि यह सच था और सारे सबूत सलमान खान के खिलाफ मिल रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने 5 साल की सजा फिर से सलमान खान को सुना दी थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि सलमान खान कुछ दिन तो जेल में रहे, लेकिन उसके बाद अपने बड़े वकीलों को इतना पैसा भर दिया कि वो सलमान खान को बेल पर बाहर निकाल कर ले आए और आज तक सलमान खान बाहर ही हैं, वो दोबारा से जेल के अंदर नहीं गए। अब इस चीज से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को मार देता है, जीव जंतुओं को मार देता है और अपने पैसे और पावर के दम पर बाहर निकल जाता है, जबकि वो दोषी पाया जाता है, जबकि उसके खिलाफ सारे सबूत मिलते हैं। और इसी बात का गुस्सा लोगों के अंदर है और लॉरेंस बिश्नोई के अंदर भी है। आंदोलन छेड़ा जाएगा सलमान खान और सलीम खान के खिलाफ। पूरे भारत के अंदर सनातन धर्म हिंदुओं को साथ में लेकर के आंदोलन किया जाएगा और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग सलमान खान के पीछे पड़ी हुई है। और जिस तरीके से सलमान खान के खिलाफ लोग बाहर आ चुके हैं, पर्दा के पीछे हीरो है, अब ये रियल हीरो है लॉरेंस बिश्नोई। क्या गलत क्या कर रहा है वो कि आपको लग रहा है टेररिस्ट है कि क्या है, क्या गुंडा है वो, क्या गलत कर रहा है बताइए। उसको शर्म लग रहा है क्या माफी मांगने में? जब किए हो तो मांगो माफी। सर हम नाम नहीं जानना चाहते हैं उसको, सलमान खान को देखना नहीं चाहते, हमको पसंद नहीं है वो। सबसे बड़ा फिल्म दुनिया के गुंडा है वो, उससे बड़ा गुंडा भारत में भी फिल्म। ऐसे लोग भी हैं जो अब लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में हैं और ऐसा लगता है जिस तरीके से ये मामला सामने एकदम बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तूल पकड़ा है, काफी सारे नौजवान लोग जो हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो अभी हाल ही के अंदर फिर से दोबारा से धमकी मिली है सलमान खान को, वो नोएडा के एक लड़के के 24 साल के लड़के के द्वारा दी गई है और उसमें ये कहा है कि फोन के द्वारा कि सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस जैसे ही ये धमकी मिलती है हरकत में आती है और उस 24 साल के लड़के को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है उसको मुंबई ले जाकर, तो ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक मजाक किया जा रहा है, एक तरीके से ये एक झूठा है, कुछ पैसे ऐंठने के लिए और इस तरीके से डराने के लिए। इसमें हो सकता है कि इसका हाथ ना हो, लेकिन कड़े तरीके से फिर भी पूछताछ की जा रही है। सलमान खान पर जिस तरीके से भी कोई खतरे के आसार दिख रहे हैं, उसी तरीके से उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा मुंबई पुलिस तैनात हो चुकी है। अब जिशान सिद्दीकी जो कि इलेक्शन लड़ने वाले हैं और उनकी जान पर पूरे तरीके से खतरा है, वो मुंबई के कई सारे कमिश्नर को मिले। कमिश्नर को मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी जरूरी है और मैं अब इलेक्शन लड़ने वाला हूं, मैं कई सारे कैंपेन करने वाला हूं और मुझे जान का खतरा है, कहीं भी मुझे मारा जा सकता है, तो इसलिए मेरी सिक्योरिटी को पूरे तरीके से जो है एक घेराबंदी में रखा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि सलमान खान का परिवार और जिशान सिद्दीकी का परिवार पूरे तरीके से घबराया हुआ है। जिशान सिद्दीकी ने खुद कहा है कि सलमान खान इतना डरा हुआ है कि रात रात वो पूरे तरीके से सो नहीं पा रहा है। अब ये बेचैनी क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है? काफी सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये कर्मा है जो अब जाकर सामने आ रहा है और इसी का भुगतान अब सलमान खान को करना पड़ रहा है। काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करने का श्राप है जो अब इन लोगों पर लग रहा है और अब ये बिल से बाहर निकल रहे हैं। ये हत्यारे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पूरे तरीके से अब पिस रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक कमेंट के अंदर हमें ये भी कहा गया कि सलीम खान जिस तरीके से अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने ना ही किसी हिरण को मारा है, ना ही किसी को और को मारा है, आखिर क्यों मेरे बेटे पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है, तो वो माफी क्यों मांगे।
जिसके बाद कमेंट में यह लिखा गया कि सलीम खान जो कि सलमान खान के पिता हैं, वो सलमान खान का सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि उसको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, वो उसको मरवाना चाहते हैं। इस तरीके की बात अब लोग करने लग गए हैं। अब आप ही बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या जो की गई है उसका श्राप इन बॉलीवुड वालों पर लग रहा है या फिर उस हिरण का श्राप इन पर लग रहा है या फिर सलमान खान का जो कर्मा था, जो उसने कर्म कमाए, उसका कर्मा उसको रिटर्न अब बैक मार रहा है, जिसके बाद आज इतने वक्त बाद ये सारी चीजें सलमान खान को भुगतनी पड़ रही हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं, जरूर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आप खुद बताइए कि आप सुशांत सिंह राजपूत और लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं या फिर सलमान खान या जिशान सिद्दीकी, जिनके खुद के खाते बहुत ज्यादा खराब हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिले, जो दोषी भी पाए गए और जेल के जो है सजा भी सुनाई गई, उसके बाद भी उन्हें पैसे और पावर के दम पर वो बाहर निकल कर आ गए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।